फाइनली ये वीडियो आ गया जिसका आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ही इंतजार था। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। देखिए, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है, ज़्यादा चांसेस है आने की, तो वही सारे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर से या फिर अन्य बहुत सारी गेस पेपर का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब सभी कुछ से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया जो कि क्वेश्चन लगा है मुझे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो बस यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये वीडियो है। आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स जो है दोनों में सेम है। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन है तो दोनों में सेम है। और देखिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, क्योंकि एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन तो हम यहाँ से ले चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे क्या है, डबल स्टार मार्क्स है। डबल स्टार मार्क्स मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी आने की ज़्यादा संभावना है। मतलब ये आप मान के चलिए कि 90 to 100% ये ज़्यादा क्वेश्चन चांस है कि आ सकती है जिसमें डबल स्टार मार्क्स है। और आप ये चेक कर लीजिएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जब आप एग्जाम दे के आएंगे फिर आप मिला लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? देखिए, हम यहाँ पे आपको जवाब दे उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, एक का राइट आंसर क्या होगा, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि इस फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, क्या होगा आप वो नोट करिए और हम अभी आपको आंसर बताएंगे। आप वो टिक कर लीजिएगा अगर आपका सही होता है, अगर गलत होगा तो आप गलत कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, सारा क्वेश्चन आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम देंगे। 20 क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, तो आपको पता चल सकेगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद था, कितना नहीं था, और आप हमें लास्ट में बतलाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट का राइट आंसर। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और एडम स्मिथ के बारे में अगर और बताए तो एडम स्मिथ का जन्म जो है 1723 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1723 ईस्वी में। अगर आप याद रख सकते हैं तो बिल्कुल इसको रख लीजिए। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो जाते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के जन्मदाता जिसको आप बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, एडम स्मिथ हो गए। इनका जन्म जो है 1723 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है, उत्पादन का निम्न में कौन सा साधन है? उत्पादन का क्या साधन है? ये देखिए सिंगल स्टार मार्क्स है, मतलब ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसमें स्टार लगा होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जिसमें स्टार नहीं लगा है फिर भी वो इंपॉर्टेंट है, तभी इस वीडियो में वो क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए क्या है, उत्पादन का निम्न में कौन सा साधन है? मतलब उत्पादन के लिए कौन कौन से साधन की ज़रूरत होती है? भूमि की ज़रूरत होती है, श्रम की, पूंजी की, या फिर इनमें से सभी की? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। अब चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन के लिए हमें कौन कौन सा साधन चाहिए? भूमि चाहिए। अगर हम कहीं भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, कहीं पे हम उत्पादन करेंगे, एक जगह चाहिए ना, वो पार्टिकुलर जगह क्या हो गया? भूमि हो गया। उसके बाद श्रम चाहिए, कुछ लोग चाहिए, कुछ मजदूर चाहिए जो उसमें काम कर सके, जिससे हम जो है उत्पादन कर सके, तो ये भी एक साधन हो गई। उसके बाद पूंजी तो चाहिए, कुछ भी करने के लिए आपको पूंजी जरूरी है, एक जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाती है। तो ये तीनों यहाँ पे जो है जरूरी साधन है उत्पादन के लिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो वहाँ पे कर लीजिए, और आपको वहाँ से क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। अगर इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, अगर लग रहा है कि आपका तैयारी अच्छा नहीं है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारा चीज़ है अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और सिलेबस भी जो है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से वीडियो लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा में यहाँ पे क्या है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? और सिंगल स्टार मार्क्स, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल के अनुसार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? समाजवादी, पूंजीवादी, या मिश्रित, या इनमें से सभी?
तो कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें कीमत तंत्र के आधार पर, कीमत के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी। और पूंजीवादी के बारे में अगर आपको और बताए कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें अमेरिका आ जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सब देश आते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय किस में लिया जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सिंगल स्टार मार्क्स, मतलब इंपॉर्टेंट। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यहाँ पे उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाता है कि कौन सा कंज्यूमर कैसा है, कौन सा गुड्स खरीदना चाहता है, कितना कीमत अगर रखे कोई भी गुड्स का यानी सामान का, तो वो जो है उपभोक्ता खरीद सकता है, उसको कौन सा वस्तु ज़्यादा पसंद पड़ती है, कौन सा वस्तु वो जल्दी खरीदता है। तो इन सब व्यवहार के बारे में अध्ययन जो है छोटी अर्थशास्त्र में यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर। दोस्तों देखिए इसमें हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बतला सकते हैं, वो आप हमें बतलाइएगा नीचे कमेंट में, ये आप ज़रूर बतलाइएगा कि आपको जो है फुल एक्सप्लेन में आपको बताए या फिर डायरेक्ट आंसर बताते हुए चले अगले वीडियो से। मतलब इकोनॉमिक्स में जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बतला सकते हैं, जैसे अगर आप बोलेंगे तो ये 20 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हुए भी चल सकते हैं एक एक क्वेश्चन को, और नहीं तो डायरेक्ट आंसर बतलाते हुए चलेंगे। कैसे आपको आगे का वीडियो देखना है वो आप हमें ज़रूर बतलाइएगा इसके बारे में। अभी देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, या फिर शून्य होती है, या फिर बढ़ती है। देखिए ये अब ग्राफ से आपको समझना होगा, एक ग्राफ हम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एक्सिस हुआ, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक यहाँ से टीओ निकला, यहाँ से टीओ, इसको टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या निकला, एमयू, इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक निकला क्या चीज़, एयू, एवरेज यूटिलिटी। तो यहाँ पे ये सब हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पूछा जा रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता को एमयू कहते हैं, ठीक है, और कुल उपयोगिता को टीयू कहते हैं। अब जब कुल उपयोगिता कहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, यहाँ पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव से बढ़ रहा है ना मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 पे आ गया, और वही यहाँ पे क्या हो गया, -1 से आ गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में आने लगा। फिर जाके ऐसे जब आ रहा है यहाँ से तो ये नेगेटिव में आते जा गया, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए आपको इसमें अच्छे से थोड़ा समझाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इसमें बोला जा रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब यहाँ पे अधिकतम यहाँ पे है तो उस समय सीमांत उपयोगिता क्या होगा, सीमांत उपयोगिता उस समय जो है क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब शून्य होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, और आपको यहाँ पे 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आपको ये ग्राफ से याद रखना होगा। ग्राफ अगर आपको ये याद रहता है, ये सिंपल ऐसे है, और अगर आपको याद रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगी। जब यहाँ पे ये रहेगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा ग्राफ जो है गलत हो गया। अभी देखिए ग्राफ हम आपको बना देते हैं, याद रहना चाहिए आपको। यहाँ पे ये जो है टीओ हो गया, उसके बाद ये हो गया एमयू, और ये हो गया एवरेज, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी, ये हो गया कुल उपयोगिता, ये हो गया सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। और जब ये हाईएस्ट पे होगा टीयू, तो उस समय जो है एमयू क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता 0 पर होगा, और जिस समय ये घटने लगेगा टीयू, उस समय क्या होगा, जब ये टीयू घटने लगेगा उस समय सीमांत उपयोगिता नेगेटिव से आ जाएगा, मतलब नकारात्मक होने लगेगा, ठीक है, आपको याद रहेगा। और जब टीयू बढ़ते जाएगा, मतलब सीमांत कुल उपयोगिता जो है जब बढ़ते जाएगा, उस समय जो है ये भी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सारा चीज़ आपको ग्राफ से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए वही जो है अगला सवाल जो है इसी से रिलेटेड है, वो क्या है, और इससे आपको क्वेश्चन जरूरी है, मतलब आना ही आना है, ये इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हो सकता है तो हम आपको आगे भी वीडियो में बतलाते हुए चलेंगे, आगे भी क्वेश्चन देंगे। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये जो था ग्राफ हम बनाए थे, और इसमें जब बोला जा रहा है क्या चीज़,
यहाँ पे बोला जा रहा है जब कुल उपयोगिता जब ये घटने लग रही है तो यहाँ पे ये भी जो है घटने लग रही है ना, आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है। जब ये अधिकतम है तो ये 0 पर है, जब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, और जब ये घटने लग रही है तो ये तो घट रही है, लेकिन क्या चीज़ नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव से आ गया, मतलब इसके बाद क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया, इसके ये जो है लाइन के नीचे जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, तो नकारात्मक होती है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको समझाए तो थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा होगा ही, आप हमें बतलाइएगा कि आपको कैसा चाहिए वीडियो। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में है, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन डैश के लिए किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन डैश के लिए किया जाता है, तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाभ। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी अगर बाजार में अगर हम देखें बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होगा, कोई भी अगर व्यापार करता है, कोई भी उत्पादन करता है, किस चीज़ के लिए, ज़्यादातर जो है केस यहाँ पे लाभ के लिए होती है, मतलब कि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए ही, तभी वो व्यापार कहलाएगा, तभी वो जो है बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो वो बिजनेस तो कहलाएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्राफ वगैरह में जो है यहाँ पे आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे ग्राफ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगले साल से जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको तो अच्छे से बोर्ड पे प्रॉपर वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो उसमें फेस भी दिखेगा, तो अच्छे तरीके से उन लोग को समझ में आएगा। खैर यहाँ पर भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना हद तक हो सके आपको समझाएं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान डैश के द्वारा किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान डैश के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत तंत्र के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इसमें बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या हो जाती है, कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स है, स्टार मार्क्स को आप जरूर नोट करिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये सब जो है एक अर्थव्यवस्था की समस्या होती है। देखिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कि उसको देखना होता है, अर्थव्यवस्था में ये सब मेंटेन करके रखना होता है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ घटे ना, सभी के पास जो है जितना भी उपयोग का मतलब मूलभूत जो उपयोग का सब वस्तु होती है वो उसके पास अवेलेबल रहे। उसके लिए ये देखा जाता है कि क्या उत्पादन हो, ताकि जो है हर किसी के पास हर कोई सामान उपलब्ध हो। कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे करें। जैसे अभी बात करें वैक्सीन, कोरोना वायरस वैक्सीन का, तो अभी इस पर ही चर्चा चलते रहता है हमेशा कि मतलब वितरण इसका कैसे हो, उत्पादित वस्तु का वितरण, ये जो अगर वैक्सीन अगर बना है तो उसका वितरण आखिर कैसे होगा, वो उस चीज़ के बारे में बात चल रहा था। तो यही ऐसे ही मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अर्थव्यवस्था का ये जो है केंद्रीय समस्या है, मतलब एक सेंट्रल जो है प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 10 का डी राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आगे यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है, चलिए इसका आपको सिंपल में आंसर दे देते हैं, TU n माइनस TU नंबर ऑफ यूनिट माइनस 1। मतलब एक जो है मतलब जो अगर चौथा यूनिट है तो चौथा यूनिट का जो वैल्यू दिया रहेगा, अगर मान लेते हैं 5 तो ठीक है 5, और अगर तीसरा यूनिट TU n माइनस 1 तो मतलब यहाँ पे चौथा यूनिट लिए तो अभी तीसरा यूनिट लेंगे, तो यहाँ पे अगर तीसरा यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो यहाँ पे 3 बराबर 2। इस टाइप का थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बतलाना होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर सही तरीके से नहीं पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बतलाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। खैर यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सिंपल आप याद कर लीजिए जैसे भी करके, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इसमें है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टार मार्क्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है कितने भागों में, पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, देखिए यहाँ पे ये तीनों आंसर राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 12 का डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13, और इसमें क्या बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र का पिता पुत्र का संबंध है। अर्थशास्त्र का पिता पुत्र का संबंध है किसके साथ, समाजशास्त्र के, नीति शास्त्र या तर्कशास्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। देखिए ये वीडियो जो हम ट्रायल के रूप में लाए हैं, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तभी आगे जो है वीडियोस आएगा, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो आपको लग रहा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे कंपेयर किया जाएगा कि और सब वीडियो की अपेक्षा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
किसने कहा अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? ये वो देखता है कि मतलब कोई एक अर्थव्यवस्था में कौन सा वस्तु की कमी हो रहा है। दुर्लभता अगर कोई साधन है उसको सही तरीके से मतलब इस्तेमाल करे जिससे उसे बचाया जा सके अगले पीढ़ी के लिए, तो ये सब काम अर्थशास्त्र करता है। ये किसने कहा? तो ये कहे हैं कौन? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 14 का राइट आंसर चलिए अब डायरेक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबिन्स। याद रहेगा, रॉबिन्स ये बोले थे कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, याद रहेगा। अब अगला यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र। यह किसने कहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? अर्थशास्त्र में यहाँ पे ये बोले हैं, कौन इसमें से बोले हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा जो है शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ये मतलब डिफाइन किया जाता है कि क्या चीज़ का चयन करे कि वो अच्छा रहेगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, अर्थशास्त्र के लिए अच्छा होगा। एक तर्कशास्त्र है चयन का, मतलब चुनने का। तो यहाँ पे ये किसने बोले हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी। यहाँ पे 15 का भी राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स। इसमें भी क्या आंसर था? रॉबिन्स, और इसमें भी रॉबिन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में बोला जा रहा है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है, कौन व्यक्ति जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे? यहाँ पे राइट आंसर चलिए देखते हैं। राइट आंसर डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेगनर फ्रेश सही आंसर हो जाएगी। रेगनर फ्रेश जो है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए जब भी अगला वीडियो इकोनॉमिक्स का अपलोड हो या फिर कोई और भी अदर सब्जेक्ट का। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर क्या होगी? निम्न कोटि वस्तु की मांग आय बढ़ने पर क्या होगी? इन्फीरियर गुड्स, और ये स्टामार्क्स है। इन्फीरियर गुड्स यानी निम्न कोटि वस्तु, ऐसे वस्तुएं जो कि लोग मजबूरी में खाते हैं, लोग ज़्यादातर खाना नहीं चाहते हैं। और जैसे बाजरा हो गया, कुछ लोग शौक से भी खाते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग मजबूरी में खाते हैं। तो ये क्या हो गया कि इसका रोटी मतलब लोग क्या कब खाते हैं? बाजरा का कोई भी सामान लोग कब खाते हैं? मजबूरी में खाते हैं ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। और वो जो है क्या होगा यहाँ पर, जब निम्न कोटि वस्तु की मांग क्या होगा? जब आय बढ़ रहेगा। मतलब अगर मान लो एक व्यक्ति है, मान लो राम है, ठीक है, राम है, अभी अब जो उसका जो है आय था वो पहले कम था, मान लेते हैं उसके 1000 रुपया सिर्फ होता था, मतलब एक महीना का उसके पास 1000 रुपया होता था। अब यहाँ पे उसी के पास जो है 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, इतना बढ़ गया। तो अब वो क्या करेगा? वो जो रोटी बाजरा जो खाता था वो छोड़ देगा, वो अब अच्छा खासा खाना खाएगा, बहुत अच्छा खाना खाएगा। तो यहाँ पे हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि बाजरा मतलब गरीब लोग ही खाते हैं, बहुत कुछ लोग खाते हैं। अब देखिए वहीं पे मतलब क्या रहेगा कि जो वो पहले खाता था वो छोड़ के बहुत अच्छा चीज़ पे जाएगा, मतलब चलो नहीं अब कुछ और खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, आय बढ़ गया। तो वो क्या होगा, जो वो वस्तु खाता था यानी निम्न कोटि की वस्तु जो खाता था उसका क्या होगा? मांग जो है क्या होगा? कम हो जाएगी। 7 का राइट आंसर यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो इन्फीरियर गुड्स का जो है इन्फीरियर गुड्स का क्या होगा? डिमांड घट जाएगा। और वहीं पे आय अगर फिर से उसका कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा? फिर से वही वस्तु खाएगा, तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये जो है रिवर्स होता है हमेशा, ये डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 18वां क्वेश्चन, यदि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की मांग बढ़ाता है तो वस्तु एक्स कैसी वस्तु है? यदि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की मांग बढ़ाता है तो वस्तु एक्स कैसी वस्तु है? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर आपको समझाएंगे तभी याद रहेगा। देखिए ये सब रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, थोड़ा सा समझना है, ध्यान लगा के देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, यदि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की मांग बढ़ाता है, मतलब अगर एक तो आय बढ़ा, ठीक है, सबसे पहले आय बढ़ने पर उपभोक्ता एक्स की मांग बढ़ा रहा है, आदमी का जो इनकम था वो बढ़ गया और अब एक्स का मांग बढ़ रहा है। मतलब मान लेते हैं क्या चीज़, कुछ भी एक चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलिए मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं, दूध, पैकेट का जो दूध रहता है, मिल्क का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वस्तु एक्स कैसी वस्तु है? तो वो जो है पहले जो है दूध नहीं लेता था, अब उसके लिए ये क्या है? दूध लेने लगा है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? सामान्य वस्तु हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वस्तु, देखिए आय बढ़ेगा तो निम्न कोटि की वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वो जो है उसका आय बढ़ गया, तब वो निम्न कोटि पर क्यों रहेगा? वो नॉर्मल गुड्स पे आएगा। 3 गुड्स होते हैं ना, एक नॉर्मल, एक जो है एक सबसे पहले इन्फीरियर, दूसरा नॉर्मल और अगला जो है
लग्जरियस गुड्स आता है, जिसमें सोना, लैपटॉप, ये सब वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत महंगा सामान जो आती है वो सब आती है। तो ये हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। अब अगला यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा। वस्तु x की कीमत बढ़ने पर यदि वस्तु y की मांग कम हो जाए तो x और y कैसी वस्तुएं हैं, थोड़ा सा समझिए, ध्यान लगा के आपको अच्छे से यहाँ पे ये क्वेश्चन हम समझा देंगे। देखिए वस्तु x की कीमत बढ़ा, तो मान लेते हैं एक वस्तु है, क्या चीज़, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड हो गया एक वस्तु, और इसमें क्या हुआ, कीमत बढ़ा, इसका जो है प्राइस बढ़ गया ब्रेड का, और वस्तु वाई की मांग कम हो जाएगी। ब्रेड के साथ लोग क्या खाते हैं, बटर खाते हैं, ठीक है, बटर, तब इसका क्या होगा, मांग कम हो जाएगा। अब इसका जो है प्राइस बढ़ गया, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया कि लोग नहीं खरीदते हैं, तो बटर भी लोग नहीं खरीदते हैं, तो बटर का क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा, मांग जो है इसका कम हो जाएगा। तो एक्स और वाई कैसी वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के पूरक है, पूरक वस्तुएं में आ जाएगी। मतलब अगर एक कोई वस्तु खरीदेगा तो उसको दूसरा वस्तु खरीदना ही है, ब्रेड खरीदेगा तो उसको बटर खरीदना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे चाय हो गया, उसमें अगर बिस्किट हो गया तो चाय के साथ बिस्किट लोग खरीदते हैं, चाय का जो मांग जो है ज़्यादा, मतलब अगर कॉस्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोग बिस्किट नहीं खरीदेंगे। उसी के जगह पे लोग कॉफ़ी खरीदने लगेंगे, वो उसका चाय और कॉफ़ी क्या हो गया, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया, मतलब प्रतिस्पर्धापन वस्तुएं हो गई, और यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरक वस्तुएं हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर आपको दिक्कत है एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है माइक्रोस, जिसका अर्थ सूक्ष्म, स्मॉल होता है, निम्न में से किस भाषा का शब्द है। माइक्रोस जो आता है, माइक्रो जो है, ये शब्द जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आया है, ये जो है कौन से भाषा से लिया गया है, अरबी से लिया गया है, ग्रीक से, जर्मनी से, या फिर अंग्रेजी से। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर डायरेक्ट देखते हैं, ग्रीक शब्द से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो कर लीजिए अभी जाके, और वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, या फिर इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पोस्ट सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ अपडेट किया गया है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।